Good morning, everyone. Today's our lecture is www, World Wide Web, and it's a topic of internet. Okay. So सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसको किसने फाउंड किया था। तो हमारे टिम्स वर्नर-ली ने 1990 में फाउंड किया था इसको। फिर सबसे पहले जो हमारा ब्राउज़र आता है, ठीक है, वो उसको क्या बोला जाता है, www, एंड 1990 में इसे फाइंड किया गया था। और उसके बाद इस www को रीनेम्ड किया गया और उसका नाम रखा गया नेक्सस, एंड उसके बाद इसको लाइनेक्स रखा गया। और लाइनेक्स कब रखा गया, 1992 में, जो कि आज भी हम यूज़ कर पा रहे हैं। और लाइनेक्स इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र। ओके। फिर सेकेंड पॉइंट हमारा आता है फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र। जैसे अभी तक हम लोगों ने केवल टेक्स्ट बेस्ड ये ब्राउज़र यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसके बाद हम ग्राफिकल ब्राउज़र के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ब्राउज़र जो है मोज़ैक का है, ये 1993 का है और इसको मार्क एंडरसन ने फाइंड किया था। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है नेटस्केप नेविगेटर। ये भी हमारा एक ब्राउज़र ही है जो कि 1994 में फाइंड किया गया था। एंड उसके बाद बहुत ही ये फेमस हुआ ओपेरा को 1995 में फाइंड किया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में, जो कि अभी रिसेंट में उसकी सारे अपडेशन बंद कर दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। उसके बाद आपका एज आता है, इसको भी माइक्रोसॉफ्ट का ही जो है फाउंड किया था और इसको लॉन्च किया था 2015 में। उसके बाद आता है येंडेक्स, ये रशियन ब्राउज़र है और इसको 1997 में फाइंड किया गया था। ओके। एंड उसके बाद आता है मोजिला। इट इज़ अ वेरी फेमस फॉर आवर ब्राउजिंग मैनर। इसको फाइंड किया गया था 1998 में। ठीक है। और सबसे मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ये सफारी है इसको किसने लॉन्च किया था। तो इट इज़ अ एप्पल कंपनी और इसको 2003 में लॉन्च किया गया। ठीक। फिर उसके बाद आता है टॉर द अनियन राउटर। इसको फाइंड किया गया था 2006 में। एंड उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका गूगल क्रोम बहुत ही फेमस है, इसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। ये मार्केट में आया 2008 में और इसके साथ ही एक आया क्रोमियम, एंड ये भी इसको भी गूगल ने ही स्टार्ट किया था, ये 2008 में। वैड्यू ये जो है चाइना का है, इसको 2011 में फाइंड किया गया था। फिर एपिक, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। हिडन रिफ्लेक्स इसको 2013 में स्टार्ट किया गया। ठीक है। उसके बाद गूगल क्रोम के बारे में आप थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं हम लोग कि गूगल क्रोम में अगर हमको इनकॉग्निटो मोड में जो है अगर कोई भी सर्चिंग करनी है या फिर सर्फिंग करनी है तो हमारा शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+N। दैट इज व्हाट इज अ इनकॉग्निटो मोड। जब हम इनकॉग्निटो मोड में जब हम सर्चिंग करते हैं तो उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं होती है और ये हमारी, इसको हम कह सकते हैं डार्क वेब। ठीक है। हाइड अननोन सर्च, मतलब कि इसमें जो सर्च करने वाला है उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो अननोन होती है। ओके। और इसको ज़्यादातर जो है हैकिंग या फिर जो है बहुत सारे इलीगल वेपन्स में या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह में इनकॉग्निटिव मोड में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक। एंड उसके बाद आपका आता है मोजिला फायरबॉक्स। ये दैट इज़ अ ओपन सोर्स। अगर क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा किस टाइप का ब्राउज़र है तो दैट इज़ अ ओपन सोर्स ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको एंड हुआ था 2022 में। इसमें जो लास्ट अपडेशन आई थी वो 15 जून 2022 को आई थी। उसके बाद इसमें कोई भी नई अपडेशन नहीं आई और ये अभी इस टाइम पे ख़त्म हो चुका है। फिर उसके बाद आपको अगर एज जो आया था 29 अप्रैल 2015 को आया। और ओपन टैब इन अ ब्राउज़र, अगर आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है अपने सिस्टम पर तो उसका शॉर्टकट की है Ctrl+T और टैब को क्लोज करने के लिए आप Ctrl+W को यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपका ये स्टार्टिंग का हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र। ठीक है। ये आपका क्रोम है एंड इसमें आपको लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक कैफे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मतलब इस क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र का मतलब होता है कि आप इसको किसी भी सिस्टम पर लॉन्च करवा सकते हैं। जैसे इसमें ये हर जगह पोर्टेबल होता है।
उसके बाद आपको अगर ये रीलोड करना है, किसी टेक्स्ट को अपने रीलोड करना है, तो इसका जो है शॉर्टकट होता है Ctrl+R, और इसका ऑप्शनल है। फंक्शन की अगर पूछा जाएगा तो F5, अगर शॉर्टकट पूछा जाता है तो Ctrl+R, और फंक्शन की रिलोड की पूछी जाती है तो F5, ठीक। फिर लोड होने से रोकने के लिए, या फिर जब आपको कोई अचानक से आ जाता है कि ये नहीं मुझे करना है, लोड नहीं करना है, फिर इसका प्रोसेस बंद कर देना है, तो आप ESC पे जा सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका आता है डक डक गो। अगर कुछ पूछा जाता है व्हाट इज अ डक डक गो, इफ योर ऑप्शन इज अ ब्राउजर, या फिर आपका होता है या फिर कोई एप्लीकेशन टूल, तो ये नहीं होगा। दैट इज अ सर्च इंजन जस्ट लाइक अ गूगल। हैकर्स यूज, इसको ज्यादातर हैकर्स वगैरह जो यूज करते हैं, तो हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामर जो हाई लेवल की लैंग्वेज जावा वगैरह का यूज करते हैं, तो उनके लिए होता है। फिर बुक मार्क मेन्यू क्रिएशन, इसके लिए Ctrl+D। बुक मार्क मेन्यू को हम लोग ज्यादातर देखते हैं आपके साइट पे देखिएगा, जहाँ प्रोटोकॉल वगैरह होता है वहाँ पे फेवरेट्स के नाम से सेव होता है, उसको आप बुक मार्क भी बोलते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट होता है Ctrl+D होता है, ठीक है। उसके बाद आपको टैब, आपने एक ही वेबसाइट पर गूगल खोला, उस पे आपको कई सारे आपने पेजेस ओपन कर दिए, तो आपको अगर सीक्वेंस से 1 बाय 1 पे जाना है तो आप शॉर्टकट इसका करेंगे Ctrl+1, तो आप 1 पे पहुंच जाएंगे। अगर 2 पे जाना है तो Ctrl+2 कर देंगे, ठीक। इस तरह से आपका ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। दैट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग अबाउट अ इंटरनेट एंड इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट। तो फर्स्टली हम देखेंगे इंटरनेट, दैट इज अ वेरी वाइडली एरिया कवरेज। इट इज अ कॉल्ड अ पब्लिक नेटवर्क। इसको हम लोग बिल्कुल फ्रीली हम पब्लिक यूज कर सकती है। पब्लिक का इन द सेंस कि ये बिल्कुल भी फ्री है। आप इसको, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं यूज कर सकता है, जिसके पास इंटरनेट की सुविधा होगी वो सभी यूज कर सकते हैं। फिर इंट्रानेट, दैट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट की हेल्प से, जैसे जो कंपनी एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो उनका अलग सॉफ्टवेयर होता है, तो आप उसमें जो है उनको अलग सा सॉफ्टवेयर मिलता है, और उसी के एम्प्लॉय जो है वो लॉग इन करके उसको यूज करते हैं, तो दैट इज अ इंट्रानेट। फिर आपका आता है एक्स्ट्रानेट। 2 कंपनीज यूज बिटवीन देम प्राइवेट नेटवर्क। और जैसे 2 कंपनीज हो गई, इंटेल हो गया या फिर आपका जियो हो गया, तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा कुछ चीजें अपनी वो शेयर करते हैं और वो अपनी शेयर करते हैं, तो दैट इज अ एक्स्ट्रानेट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, तो यहाँ तक का आज का हमारा लेक्चर है। तो आई थिंक हमें लगता है आपको समझ में आना चाहिए। और एक बार रिवीजन करते हैं कि फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर हमारा मोज़ैक है। फर्स्ट ब्राउजर कौन सा है? www, जिसका रीनेम किया गया था नेक्सस। उसके बाद इसका लाइनक्स किया गया था और इसको 1992 में लॉन्च किया गया था। दैट व्हाट इज अ लाइनक्स? लाइनक्स इज अ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर। और ग्राफिकल यूजर वाला ब्राउजर जो फर्स्टली यूज किया गया था उसे आप मोज़ैक बोलते हैं, इसको 1993 में। एंड ओपेरा कब आया? पूछा जा सकता है कि ओपेरा इज फाउंड इन 1995 में। और इंडिया में जो इंटरनेट आया था वो कब आया था? 15 अगस्त 1995 में ये आया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरनेट जो टॉपिक है हमारा अभी आज फर्स्ट लेक्चर था। सो आप लोग बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा और प्लीज़ शेयर करिएगा, तो आगे इसके आगे भी मैं वीडियो बनाया करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।